इस वर्ष के जातक हैं, इनकी कुंडली में शादी की संभावना भी देखनी है। सबसे पहले शादी के लिए हमको लग्नेश को देखना चाहिए। यहाँ पे 5 लिखा है, सिंह लगन बना और इसके स्वामी सूर्य जाकर 12वें घर में बैठ गए। तो यहाँ पर जब भी लग्नेश 12वें से संबंध बनाता है 12वें घर से, तो ये वीक हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की एक रेमेडी इन्हें कर लेना चाहिए। सूर्य भगवान की डिग्री बहुत अच्छी है। अब सूर्य भगवान नीच के मंगल के साथ बैठ गए हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। ये कुंडली मांगलिक भी हो गई है, तो मंगल भगवान पे यहाँ काम कर लीजिए। साथ में मंगल यहाँ पर नीच राशि में बैठे हैं, इसीलिए लग्नेश जो हैं वो पावर उनका कम हो गया है। अब शादी के लिए सबसे पहले हमें ग्रह के रूप में जुपिटर देखना चाहिए। ये 6ठे भाव में बैठे हैं जुपिटर और 10 नंबर लेकर बैठे हैं, यानी बृहस्पति भगवान भी नीच की राशि में चले गए हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो ग्रह के रूप में अगर हम विवाह के लिए ग्रह की बात करें तो बृहस्पति को देखा जाता है और बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। जब भी बृहस्पति इस प्रकार अपनी नीच राशि में स्थित होते हैं, मकर राशि में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो जीवन में एक कठिन परीक्षा आपको हर स्तर पे देनी पड़ेगी। ग्रह तो कमज़ोर हो गया है। अब घर के रूप में देखें तो यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। ये सप्तम पति है, इस घर के स्वामी हैं और पत्नी के स्थान के भी स्वामी 11 लिखा है। शनि भगवान इनके स्वामी बने और जाकर तीसरे घर में बैठ गए हैं पराक्रम के। तो मित्रों के सहयोग से, अपने बांधव बंधुओं के सहयोग से आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लग्नेश शनि भगवान जो है केतु भगवान के साथ यहाँ पे शापित दोष बना लिया है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अब आप समझिए कि लग्नेश भी कमज़ोर, फिर बृहस्पति भी अपनी नीच राशि में, और जो सप्तम पति है उसने जाकर यहाँ पर शनि और केतु भगवान का कंजंक्शन शापित दोष बना दिया है, इसे प्रेत योग भी कहते हैं। और चौथा पॉइंट मंगल देखे जाते हैं जो अपनी नीच राशि में स्थित है। तो ये 4 सूत्र जो विवाह के होते हैं, ये चारों आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, इसलिए ऐसे जातक का सफल विवाह और शुभ विवाह होना और आगे चलना ये तो इम्पॉसिबल हो गया है। ये कुंडली डाइवोर्स वाली कुंडली बन गई है।